जो है रिलेटेड सवाल आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो बीसीडी कोड जो है, जिसका फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल डेसिमल है, और ये सबसे जो है वो सिंपलेस्ट कोडिंग रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल नंबर का। जो डेसिमल नंबर का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उस डेसिमल नंबर के रिप्रेजेंटेशन से बात है। तो डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन के लिए जो यहाँ पर तरीका इसमें अपनाया गया, वो 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन को लेकर चला गया। अब जैसे मान लीजिए 1 को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या लिखेंगे, तो 4 बिट में लिखना होगा, यानी 1000, ये हो गया 1 का रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से अगर 3 का रिप्रेजेंटेशन जो हमने अपने एग्जाम्पल में दिया है, तो उसमें क्या लिखे हैं, यानी 0011, यानी 3 जो है वो इसका इंडिकेशन हो रहा है, क्योंकि बाइनरी आपको समझाए थे, तो ये 3 का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर आपको इसी चीज को लिखना होगा, 2 डिजिट वाले डेसिमल नंबर को, जैसे मान लीजिए आपको लिखना होगा 56, तो 56 लिखने के लिए आपको 5 का लिखना होगा अलग से, चार बाइनरी डिजिट में, और 6 को अलग से 4 बाइनरी डिजिट जो उसका होगा वो लिखना होगा। यानी 5 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 010, यानी 4 बिट के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन, और फिर आपका 6 का जो है उसका रिप्रेजेंटेशन, यानी 0110। ये आपको लिखा भी हुआ है और आपको एग्जाम्पल में भी दिया गया है। अब बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में? सर फिर से समझाइए ना एक बार। अरे बोलने में इतना समय कहाँ लगा रहे हो तुम लोग? तो पूछ रहे हैं कि समझ में आया, तो कोई बोल ही नहीं रहा उधर से। हमने कहा कि बीसीडी बाइनरी कोड सिस्टम जो है वो किया गया, बाइनरी कोड डेसिमल डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम बनाया गया कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट का सहारा लिया गया कि 4 4 बिट पे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो 4 बिट पे डिफाइन करने के लिए हमारे पास अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसको डिफाइन करना होगा तो 4 4 बिट में हम अलग अलग करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 को करना होगा तो क्या लिखेंगे, 0010, ये हुआ 2 का रिप्रेजेंटेशन। अगर 3 का होता तो क्या होता, 0011, यानी 4 बिट में ही हमको लिखना है, जो कि हम आपको बाइनरी में बताए थे। और जैसे कि आप लोग हेक्साडेसिमल में भी क्या करते थे, अगर किसी डेसिमल नंबर का जो है वो चेंजेस करना होता था, ठीक है, या फिर अगर ऑक्टल में है तो उसको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लेना होता था, तो क्या करते थे, हर एक डिजिट का जो है वो अलग अलग बिट रिप्रेजेंटेशन करते थे, और फिर उसको ग्रुपिंग करने के बाद 4 4 बिट में हम उसको डिफाइन करते थे। लगभग वही तरीका है, लेकिन यहाँ हेक्साडेसिमल और बीसीडी कोड में अंतर है। और अंतर यही है कि बीसीडी कोड जो है वो 4 बिट पे तो रिप्रेजेंट किया गया है, और 4 बिट यानी जो आपका डिजिट होगा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 13, तो 13 में 1 और 3, तो 1 के लिए भी 4 बिट यूज होगा और 3 के लिए भी 4 बिट अलग से यूज होगा। तो इस 4 4 बिट पे ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने डेसिमल नंबर का जो क्या किया है, वो बाइनरी कोडिंग सिस्टम में इसको एक्सप्लेन किया है। अब आ रही बात समझ में? ठीक है सर। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, द बीसीडी इज द सिंपलेस्ट बाइनरी कोड टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान कोडिंग सिस्टम है। यानी बाइनरी फॉर्मेट में हमको डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक कोडिंग सिस्टम बनाया। इस कोडिंग सिस्टम के अंदर में डेसिमल नंबर को 4 बाइनरी बिट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपका 1 डिजिट नंबर हुआ तो 4 डिजिट को यूज करेंगे, और अगर आपका 2 डिजिट का नंबर हुआ तो उसके लिए 4 4 बिट का अलग से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आ रही बात समझ में? तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो लिखा था, फॉर एग्जाम्पल 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे किए हैं, बाय 0011, ये हुआ 3 का रिप्रेजेंटेशन। और अगर नंबर 2 डिजिट का होगा, जैसे 56, तो 5 के लिए अलग 4 बिट, और आपका 6 के लिए अलग 4 बिट में उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 56 में 5 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 0101। और अगर हम लोग 6 का करेंगे तो क्या होगा, 0110। ये दो अलग अलग 4 4 बिट पे इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, और इसी तरह से काम होगा।
तो वही आगे लिखे हैं कि इन द स्टैंडर्ड बीसीडी कोड द वेट ऑफ 4 बाइनरी बिट, वेट कहने का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वैल्यू, which represent an individual digits 8421. At present, modern computer performs subtraction using complements. There is a difficulty in performing complements when the number are represented by the standard BCD. अब बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो क्या होता है, जो बिट आपका 00 है वहां 1 हो जाएगा और जहां 1 है वहां 00 हो जाएगा, यही होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मान लीजिए एक नंबर है आपके पास, नंबर है 2, तो दो मेरा डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर का अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे बीसीडी में तो क्या लिखेंगे, 0010। अब ये दो का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1101, और ये 1101 हो जाएगा 13। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही 2 डिजिट में कोई नंबर आएगा तो बीसीडी कोड में अलग अलग 1 को अलग और 3 को अलग लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट कर देने पर ये जो नंबर हो जाएगा वो 13 हो जाएगा और ये बीसीडी कोड का रिप्रेजेंटेशन का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शंस के केस में भी यही बात आती है और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने में भी यही बात आती है। तो यहाँ पर आपका ये बीसीडी कोडिंग जो है वो फेल हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने एक नया जो है वो बीसीडी के जगह पर कोडिंग किया जिसको बोलेंगे एक्सेस 3 कोड। क्या बोलेंगे उसको, एक्सेस 3 कोड। इसका इस्तेमाल किया गया ताकि हम इस तरह की जो सब्ट्रैक्शंस और आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने में जो डिफिकल्टीज होगी उस डिफिकल्टीज को ये एक्सेस 3 कोडिंग सिस्टम जो है वो दूर करेगा। आ रही है बात समझ में या कोई कंफ्यूजन है? सर कैसे सिचुएशन में जाकर के ये बीसीडी कोड है जो फेल करेगा? जैसे कॉपी पेन सबके पास है है। तो दो का रिप्रेजेंटेशन अगर बीसीडी में करेंगे तो क्या होगा वैल्यू, 0010। 0 0 0। हाँ 0010। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जहां पर 0 होगा वहां 1 हो जाएगा और जहां 1 होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या मिला, दो जीरो आगे में 1101। था तो 11, हाँ 1101। अब 110 का डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ 13 मिलेगा। एक्सीलेंट, तो 13 मिला। तो 13 का रिप्रेजेंटेशन अभी क्या बताए थे बीसीडी में कैसे होगा, 13 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के लिए अलग अलग 4 4 बिट का इस्तेमाल होगा, 1 के लिए अलग होगा और 3 के लिए अलग होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जिस ढंग से 13 को लिखा है यानी 1101 वैसे बीसीडी में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। बीसीडी में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 00 30 और 1, यानी 4 बिट हो गया 1 के लिए और फिर दूसरा 4 बिट के लिए फिर यानी 3 का रिप्रेजेंटेशन करेगा तो वो हो जाएगा 0011। इस तरह से बीसीडी में 13 का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 13 का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया 1101, जो कि गलत है। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब सवाल उठता है कि ठीक है कि हेक्साडेसिमल में भी हम लोग 4 4 बिट पे रिप्रेजेंटेशन किए थे ना, याद है? तो सर ये थे तो हेक्साडेसिमल वहाँ नंबर का वहाँ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे किए थे? तो सर वहाँ पे तो फिर 13 14 था ही नहीं, वहाँ पे तो CDEF ऐसे करके था। हाँ तो सीडीएफ के लिए 13 14 हो गया ना जी, हाँ हो तो गया। तो वो भी 4 ही बिट में ना लिखे हैं। हाँ। तो अब देखिए कि अगर कहेंगे कि भाई हेक्साडेसिमल को भी तो हम लोग 4 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करते हैं और बाइनरी कोड डेसिमल सिस्टम में भी हम लोग 4 4 बिट को ही यूज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों जो है वो कैसे अलग है, इस बात को भी समझना पड़ेगा ना। समझाइए। हाँ तो ये समझा रहे हैं कि
इसमें जो आपका करना पड़ेगा ये कि जो हेक्साडेसिमल में होगा 4-4 बिट का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेके चलते हैं वो एफ एफ का रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे यानी 15 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा 1111 4 1 इधर फिर 4 1 और तभी ना एफ एफ का रिप्रेजेंटेशन होगा। हाँ और जबकि अगर मैक्सिमम हम लोग बीसीडी में यूज करेंगे 2 डिजिट अगर लेंगे बाइनरी ये डेसिमल का मान लीजिए 99 लिए तो 99 मैक्सिमम 2 डिजिट है ना। और इसमें हम लोग मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं 10 ध्यान दीजिएगा 9 को लिखने का हमारा तरीका क्या होगा 1001 और फिर 4 बिट में 9 यानी 1001 ये हुआ 99 का रिप्रेजेंटेशन। तो बीसीडी में मैक्सिमम अप टू 2 डिजिट में हम लोग कितना 99 को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग कितने को डिफाइन कर सकते हैं एफ एफ यानी डेसिमल फॉर्म में अगर एफ एफ को कहेंगे तो 255 वैल्यू आ जाएगा वो 255 वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल और बीसीडी में अंतर है और इसीलिए हम लोग हेक्साडेसिमल को यूज करते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल में ज्यादा नंबर तक हम लोग जा सकते हैं और बीसीडी में हम लोग कम नंबर को ही डिफाइन कर पाएंगे। इसीलिए तो हम लोग बीसीडी का बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में हेक्साडेसिमल फॉर्मेट सिस्टम को ही लिया जाता है। बीसीडी का सर लिमिट कहाँ पे है? बोलो। मतलब उसका मैक्सिमम नंबर बीसीडी का लिमिट जिसके। यही है कि वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चलेगा और उसका लिमिट होगा। लिमिट कहने का मतलब यही है कि हम लोग मैक्सिमम जो है वो कितना तक। हाँ हाँ ठीक है अगर वही। 2 डिजिट की बात करेंगे तो 99 99 से ज्यादा नहीं ना होगा नाइन नहीं नाइन होगा। और 99 का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा 4-4 बिट में दोनों 99 चार। को लिखेंगे। तो 4 बिट हाँ में एक को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1001 और फिर लिखेंगे 1001 ये हो गया 99 का रिप्रेजेंटेशन। हाँ अरे बात समझ में हाँ सर। कोई दिक्कत। अभी तक तो तो नहीं है। इसलिए बीसीडी के जगह पर हेक्साडेसिमल को ज्यादा यूज किया गया। उसके अलावा भी बीसीडी में जो हमारे पास और डिफिकल्टीज क्या थी कि भाई जो हम लोग अगर एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो अगर 2 डिजिट में आ जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने पर तो उस केस में क्या होता है उस केस में हमारे पास वो रिप्रेजेंटेशन बीसीडी के फॉर्मेट में नहीं माना जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही बात आ जाती है। तो वो भी सब्ट्रैक्शन का हम हो सकता है कि अगले पीडीएफ में आपको एक एग्जांपल देके समझा देंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही रहा आपका बीसीडी कोडिंग और इसी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए फिर एक्सेस 3 कोडिंग सिस्टम को यूज किया गया था। तो वो आपके सिलेबस में बेसिकली है नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं। तो वो उन सारे चीज़ों को यूज़ किया गया। तो आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट इज़ बीसीडी ठीक है तो आप बीसीडी को इसी तरह से पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाना होगा साथ में उसके डिफ़िकल्टीज़ को बताना होगा और फिर उस डिफ़िकल्टीज़ को बताते हुए ठीक है उसके ओवरकम करने का जो मेथड है यानी जो नया कोडिंग सिस्टम है उसको बताना होगा। साथ ही साथ हेक्साडेसिमल और बीसीडी में जो डिफरेंसेस है उसको भी आपको लिखना होगा। हमारा नोट सिर्फ 1 पेज का दिया हुआ है इसको आप बढ़ा करके 2 से 3 पेज में भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जा रहा है। हरी बात समझ में कम नंबर में पूछा जाएगा तो जितना है उतना ही को अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा और थोड़ा ज़्यादा होगा तो हेक्साडेसिमल और बीसीडी का भी डिफरेंसेस बता करके आपको लिख देना होगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। तो आपका होमवर्क ये भी है कि आप लोग जो है वो हेक्साडेसिमल वर्सेस जो है वो बीसीडी का जो डिफरेंसेस है उसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करिएगा नेट पर तब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोलिए कोई दिक्कत। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद आया था हमारे पास आस्की कोडिंग का सिस्टम। तो पहला जो आस्की का जो है वो फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। ठीक है आस्की का फुल फॉर्म के रूप में हम लोगों ने सीखा सबसे पहले कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब ए फॉर हो गया अमेरिकन ठीक है एस फॉर हो गया स्टैंडर्ड सी हो गया कोड और उसके बाद एक आई हो गया इंफॉर्मेशन के लिए और एक आई हो गया इंटरचेंज के लिए इसीलिए फुल फॉर्म हुआ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है। स्टार्टिंग में जो ये यूज़ किया गया था वो छोटे कंप्यूटर्स के लिए बेसिकली यूज़ किया गया था, और पेरिफेरल डिवाइसेस से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने थे सिस्टम में, उन पर्पस के लिए यानी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इसका सहारा लिया गया था। और स्टार्टिंग में ये 7 बिट पे डिफाइन किया गया था। कितने बिट पे? 7 बिट पे। तो 7 बिट 2 टू द पावर 7 कहने का मतलब हुआ 128, यानी 128 जो है वो कैरेक्टर को इसमें इस्तेमाल किया गया था अपने सिस्टम के अंदर में। तो जो 127 जो 128 कैरेक्टर यूज किए गए थे, साथ ही साथ इसमें एक बिट को और किया गया था। यानी अगर आपका माइक्रो कंप्यूटर 8 बिट, बहुत ध्यान से समझिएगा, 8 बिट वर्ड लेंथ पर डिफाइंड है। इसका क्या मतलब हुआ? 8 बिट वर्ड लेंथ पर डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? वर्ड लेंथ आपको छुट्टी से पहले पढ़ाए थे, मिप्स में जब बता रहे थे, तो उसके बाद हमने वर्ड लेंथ को पढ़ा था। और वर्ड लेंथ कहने का यही मतलब था कि एक बार में आपका प्रोसेसर जो है वो कितने बिट को प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। तो अगर 8 बिट वाले आपके जो है वो प्रोसेसिंग होना है और 7 बिट पे आपने डिफाइंड किया गया है, तो 8वां बिट को पैरिटी बिट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। पैरिटी बिट जो है वो आपको इंडिकेट करते हैं, यानी बताने के लिए चीज़ें होती हैं। और वो पैरिटी बिट हम आपको बता देंगे जब थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर समझाएंगे उस समय। या फिर एक बिट को 0 या 1 के रूप में डिफाइन कर दिया गया, जो कि आपको इन सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है। आ रही बात समझ में? यानी 7 बिट बेसिकली उस कैरेक्टर के लिए यूज किया गया, और एक बिट को रखा गया पैरिटी के लिए, या फिर उसका वैल्यू को डायरेक्टली सेट कर दिया गया, या तो 0 या 1। ठीक है, जिस पर्पस के लिए, यानी जो रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट के आधार पर इंडिकेट करने के लिए। तो बेसिकली बहुत जगह जो है वो जोनल सिस्टम में काम हुआ था, यानी बहुत सारे बिट जो हैं वो आपको डिफाइंड कर दिए गए थे कि भाई इतने सारे बिट इस वैल्यू को बताएंगे और इतना बिट जो है वो उस जोन का बताएगा, यानी किस तरह का नंबर है, क्या वो ABCD है, क्या वो 0 to 9 है, या कोई सिंबल है, उसके लिए जो है वो इंडिकेट किया गया। आ रही बात समझ में? और इसीलिए लास्ट लाइन में लिखे हैं विद द 7 बिट्स अप टू 128 कैरेक्टर्स कैन बी कोडेड, यानी 128 कैरेक्टर को हम लोग इसमें कोड कर सकते हैं, जिसमें लेटर, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स जो है वो शामिल थे। उसके बाद जो है वो आस्की वैल्यू को बदल करके आस्की 8 में, यानी नया जो फॉर्मेट वो 8 पे डिफाइन किया गया। और 8 का मतलब हो गया कि 8 बिट को यूज किया गया। हरी बात समझ में? अभी तक 7 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया था, और एक बिट को पैरिटी बिट बनाया गया था, या फिर उसका वैल्यू फिक्स कर दिया गया था 0 या 1, पर्पस जो पर्पस रहेगा उसके आधार पर। यहाँ पर क्या किया गया कि 8 बिट को इस्तेमाल किया गया, ठीक है, उस सिंबल या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हो गया 2 to the power 8, यानी 256 कैरेक्टर को अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी इसमें डिफाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये नया वर्जन आया जो कि काफ़ी फेमस हुआ और चला, और ये 8 बिट पर आपको डिफाइंड हुआ। आ रही बात समझ में? इसीलिए इसका नाम हो गया ASCII 8। अब यहाँ तक जो बताया इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर पैरिटी क्या बताया था? देखो, पैरिटी बिट के रूप में जो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें आएंगी जहां पर आपको पैरिटी बिट सेट करना पड़ेगा। यानी जैसे होता क्या है कि जो तुम्हारा एक रिजल्ट आता है, जैसे मान लो कि जो ऑपरेशन हो रहा है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, बात समझ रहे हो ना? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट पढ़ा दिया है ना जी? यस यस या नो सर। बोलिए ना। हाँ। यस तो सर। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो हम आपने आपको पढ़ाया था, उसमें आपको ये बात बताए थे कि भाई जो भी परफॉर्मेंस होगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का, उसमें क्या होगा कि वो आपको बताएगा कि, साथ में ये भी बताएगा कि आपका जो आउटपुट आया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आपका आउटपुट आया है वो आउटपुट आपका कैसा है। तो आउटपुट अगर आपका आया है वो पहला होता है कि भाई
आउटपुट जो आपका आया, यानी अगर आप कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन किए तो आउटपुट जो आया उसमें आपको ये इंडिकेट करना है कि हाँ कुछ कैरी बचा, तो उसको बोलते हैं कैरी फ्लैग। और कैरी फ्लैग यानी फ्लैग जो है आपको एक बिट पे डिफाइंड होता है। एक बिट कहने का मतलब या तो 0 नहीं तो 1, तो इंडिकेट करने के लिए यही 0 1 किया गया सेट किया जाता है, उसी को बोलते हैं फ्लैग। तो कैरी बचा तो उसके लिए 1 इंडिकेट होगा, अगर कैरी नहीं बचा तो उसके लिए 0 इंडिकेट होगा। तो प्रोसेसर समझ जाएगा कि हाँ कैरी आया या नहीं आया, वो 0 या 1 आने से पता चल जाएगा। उसी तरह से आपका जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एएलयू में, तो उसमें से आपका कोई जो रिजल्ट आया उसमें 0 आया कि नहीं आया, यानी रिजल्ट 0 है कि नॉन 0 है, उसको इंडिकेट करने के लिए भी एक बिट पे डिफाइन कर दिया गया कि अगर 0 आएगा तो 0 इंडिकेट होगा, और रिजल्ट अगर 0 नहीं आएगा तो उसके लिए 1 डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से पैरिटी फ्लैग को भी डिफाइन किया जाता है। ये बताता है कि आपका जो नंबर है, यानी जितने बिट आपके जो लिए गए हैं वो बिट इवन नंबर के हैं कि ऑड नंबर के हैं, उस पर्पस को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो अगर 1 है तो इसका मतलब है जो जितने बिट उसमें यूज किए गए वो सारे इवन नंबर हैं, और अगर 0 इंडिकेट किया गया तो इसका मतलब है कि वो सारे बिट जो हैं वो इवन नहीं ऑड बिट हैं, यानी ऑड बिट के रूप में ऑड नंबर के बिट को यूज किया गया है। यानी 1 की संख्या उसमें ऑड है या इवन है, ये इंडिकेट करना होता है। आ रही बात समझ में? सर। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। जब भी कोई आउटपुट आपका आता है तो जैसे मान लीजिए हम लोग पूछते हैं क्या रिजल्ट आया, ठीक है, पास किए कि फेल, तो मान लीजिए आपने इंडिकेट करने के लिए कह दिया कि आप पेन से लिख दीजिएगा 1, तो समझा जाएगा कि वो आप पास कर गए, और अगर 0 आपने लिख दिया इसका मतलब है आप फेल कर गए। तो यहाँ इंडिकेशंस किया जाता है, यानी हर चीज़ बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम तो यहाँ मुंह से बोल देते हैं तब ना कि हाँ पास कर गए या फेल कर गए, लेकिन जहाँ सिस्टम में इंडिकेट करने की बात आएगी वहाँ पर जो है वो इसी बिट के रूप में ही हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। और ये बिट एक ही बिट पे डिफाइंड होते हैं, और इसको बोलते हैं फ्लैग। क्या बोलते हैं? फ्लैग। तो 1 बिट पे ये डिफाइंड होता है। तो उसी तरह से पूछा गया क्या रिजल्ट आया, क्या उसमें 0 आया कि नहीं, कोई नंबर आया, तो उसके लिए एक बिट डिफाइन कर दिया गया। अगर 0 इंडिकेट करेगा तो समझा जाएगा कि रिजल्ट 0 आया, और अगर 1 डिफाइन किया गया इसका मतलब है रिजल्ट 0 नहीं कोई और वैल्यू है। उसी तरह से क्या वो रिजल्ट में कुछ कैरी बचा, शेष बचा, तो हाँ तो उसके लिए 1, और नहीं बचा तो उसके लिए 0। इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, और ये एक ही बिट पर डिफाइन किया जाता है, यानी फ्लैग 1 पे जो आपका डिफाइन किया जाता है। आई बात समझ में? तो हर एक जगह पैरिटी का जो है वो अलग अलग यूज होता है, वो हम आगे बताएंगे आप लोगों को, जब थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में कुछ उसका सर्किट डिजाइन करके समझाएंगे बात को तब। अब आइए लास्ट इसमें बचा आपका इबसीडिक, यानी EBCDIC कोड। ठीक है, इसका प्रोनाउंस जो होता है वो इबसीडिक होता है। आरी बात समझ में? इट इज एन एक्सटेंडेड, ठीक है, बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, यानी बाइनरी जो कोड था बीसीडी का एक्सटेंशन फॉर्म है, यानी उसको और एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड कैसे किया गया? तो भाई इसको 8 बिट पे डिफाइन किया। 4 बिट आपको इंडिकेट करेंगे जोन को, किस जोन का है, मतलब आपको इंडिकेट करना होगा कि जैसे मान लीजिए आप अलग अलग जोन बना दिए, ABCD का अलग बना दिए, डिजिट का अलग बना दिए, सिंबल का अलग बना दिए, सबका जोन, तो वो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए 4 बिट होगा, और बाकी 4 बिट उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। आ रही बात समझ में या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? हाँ, तो इसका प्रोनाउंस हुआ, इट इज प्रोनाउंस, कैसे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे? इबसीडिक। फुल फॉर्म हुआ एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है ना?
यानी फुल फॉर्म के रूप में हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। और ये BCD का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी BCD का एडवांस वर्जन के रूप में किया गया। ये भी 8 बिट पर यूज किया गया विदाउट पैरिटी बिट। पैरिटी बिट इसमें नहीं है, आठों के आठों बिट का यूज है। आठों बिट में से 4 बिट को जो है वो जोन बिट के रूप में करते हैं। किस जोन का है, जैसे हर एक जोन में बांटा जाता है ना, जैसे देखिएगा कि रेलवे को हर एक जोन में बांट दिया गया है। ठीक है, पहले 9 था, अब शायद 16 हो गया है, 16 जोन में इसको डिवाइड किया गया। और हर एक जोन का अलग अलग सिस्टम होता है। तो उसी तरह से इसमें भी जो हम लोग नंबर ले रहे हैं कि डिजिट ले रहे हैं कि आपका अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, लोअर ले रहे हैं, अपर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो उसके लिए जोन में डिफाइन किया गया सबको। और 4 बिट को जोन के पर्पस के लिए और 4 बिट किसके लिए, तो उसके वैल्यू को बताने के लिए यही इस्तेमाल किया गया। और उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? तो इसमें जो है वो तरीका थोड़ा बदल दिया गया। बदल यही दिया गया कि जोनल वाइज कर दिया गया, ताकि जो है वो उस नंबर का रिप्रेजेंटेशन आसानी से किया जा सके, उस अल्फ़ाबेट का रिप्रेजेंटेशन आसानी से किया जा सके। और सभी को अल्फ़ाबेट, नंबर, इन सभी को अलग अलग जोन में डिफाइन किया गया। और जोन के लिए, हर एक जोन के लिए 4 बिट को डिफाइन किया गया, और बाकी 4 बिट जो है वो उसको वैल्यू बताने के लिए किया गया। क्लियर है या कोई दिक्कत है? अब फर्दर आगे जो है ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आगे इसको स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद आपको कुछ इसमें नया मिलता है तो हमसे डिस्कस करें। और अपने इस पूरे, यानी अपने इस पूरे जो हमने जो आपको तीनों लिख के दिया है, इसको और अच्छे से नोट्स बना करके कंप्लीट करें। और अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो वो हमसे कल डिस्कस कर सकता है। तो आप लोग को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितनी बातें हमने कही है उतना बातों को इंक्लूड करने के बाद आपको कैसे बढ़ाना है वो भी हम बात समझा दिए। तो सब